तो है गाइस यार, कैसे हो आप सब। तो आई होप यार तुम सबका पढ़ाई बहुत अच्छा खासा चल रहा होगा। और मेरे भाई काफ़ी टाइम बाद मैं 11th के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ, अब प्रीवियस के ऊपर ना मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, मतलब पिछले साल का तुम काफ़ी सब देख चुके होगे। अब वक्त है 2024 के लिए। मतलब अभी देखो, ये तुम्हारा यूनिट एग्ज़ाम होने वाला है। लगभग अगस्त में तुम्हारा यूनिट एग्ज़ाम तो ले ही लेंगे। ठीक है, जुलाई तक जाएगा, अगस्त के सेकेंड थर्ड वीक से ले लेंगे, या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी 2 महीने के अंदर तुम्हारा यूनिट टेस्ट तो पक्का है। ठीक है, और कॉलेज वालों से तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल ही गया होगा कि तुम्हारा यूनिट टेस्ट कब है। अब देखा जाए कि तुम्हारे ओसीएम में ना मेरे भाई 8 चैप्टर हैं। और अगर मैं लेके चलूँ, एज्यूम करके चलूँ, अब देखो कॉलेज के पास ये हक है कि वो यूनिट एग्जाम में ना 3 चैप्टर ले सकता है। ठीक है, क्योंकि यूनिट सेमेस्टर इन सब का एक ही मतलब होता है, वो होता है प्रैक्टिस और कुछ नहीं। समझ में आया। तो ये सेमेस्टर और यूनिट के नाम से डरो मत, बिल्कुल मत डरो। अब देखो, यूनिट में तुम्हारे 2 चैप्टर पूछे जा सकते हैं, ट्रेड वाला और इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड जो बिजनेस है, जो भी रिलेटेड है, पहला और दूसरा चैप्टर आपका। ठीक है, तो वो पूछा जा सकता है। 3 चैप्टर रियरली कोई कॉलेज आपको पूछेगा, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार कि हाँ सर, मेरे कॉलेज से तीसरा चैप्टर भी आने वाला है। तो मैं मेरे भाई उसके ऊपर भी ना एक टॉपिक, मतलब उसका भी आईएमपी क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, अब ये तुम्हें चैप्टर 1 और 2 का ही मिलेगा इसके अंदर। और मेरे भाई लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो बस इसको सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को भी बताना कि हाँ मेरे भाई ऐसे वीडियोस बनाने वाला एक यूट्यूबर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब अगर तुमने मेरे कोई भी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो तुमको पता होगा कि मैं ना ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कभी भी बोलता नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भाई 20 मार्क्स का है और मुझे नहीं लगता कि 20 मार्क्स तुम्हारे हाथ से जाने चाहिए। अब तुम्हारे यूनिट में ना ज़्यादा से ज़्यादा वो 7 मार्क्स का या 10 मार्क्स का पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 10 मार्क्स का आएगा, लेकिन रियरली 7 या 10 मार्क्स का आ भी जाए तो भी कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूरा तुम्हारे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जितना अच्छा तुम्हारा कॉन्सेप्ट होगा उतना अच्छा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव चला जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में कोई आईएमपी मार्क नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन मैं तुम्हें जो बाकी सारे हैं ना, जैसे कि आपका हो गया एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, कॉन्सेप्ट और केस द सिचुएशन, वो तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आता हो तो तुम खुद ही कर लेना भाई। 2 या 3 ही केस सिचुएशन है और 2 चैप्टर का मिला ला तो 5 या 6। अब तुमसे इतना तो कम से कम हो ही जाएगा। अब चलो वो सब बातें साइड में रखो और देखते हैं कि जो तुम्हारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो तुमसे पूछे जा सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए आएगा। अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो मिनिमम आपको 2 पॉइंट लिखना ज़रूरी है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 3 पॉइंट लिखो। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मेरे भाई अगर आप 3 पॉइंट लिखते हो ना और बाय चांस आपका 1 पॉइंट गलत निकलता है ना, तो भी आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 1.5 मार्क्स की कैसे बात कर सकते हो, 2 मार्क्स का आप क्वेश्चन बोल रहे हो, 1.5 मार्क्स मिलेगा 3 लिखने के बावजूद भी। तो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि कभी भी तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिलेगा अनटिल और अनलेस कि तुमने सब पूरा वर्ड टू वर्ड ना चिपका दिया हो। अब देखो कि तुम कितना भी तेज दिमाग वाले क्यों ना हो, तुम पूरा के पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस कभी बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, और अगर बन जाए तो मतलब तुम तो महान इंसान हो यार, लेकिन अगर नहीं बना तो फिर भी तुम्हें ले दे के 1.5 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। 2 मार्क्स रियरली कोई टीचर देता है, लेकिन मतलब ऐसे मिलना तो इम्पॉसिबल। लेकिन अगर तुम सब अच्छे से बना के लिखते हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता, सेंटेंस ठीक ठाक है, तो तुम्हें देखा जाता है कि कई बार तुम्हें 2 मार्क्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि जो तुम्हारा बिजनेस है और जो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट है, ये 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें पढ़ के रखना, समझ में आया। और जो बचे हुए 4 है ना, 1 2 3 4, आपको सिर्फ इसका मतलब समझ के जाना है और कुछ नहीं करना। बस इसका मतलब समझ लो ऊपर ऊपर से और 3 चीज़ों को फोकस कर लो, इतना काफ़ी होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये शायद हम डिस्टिंग्विश में, हाँ बिल्कुल डिस्टिंग्विश अपना रह गया था। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मस्ट है, करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बाद आपका आता है बिजनेस एंड कॉमर्स, और उसके बाद आता है प्रोफेशन वाला। ठीक है, ये करके रखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन करके रखो, बिजनेस एंड कॉमर्स करके रखो, प्लस आप इंडस्ट्री एंड कॉमर्स करके रखो। अब देखो मेरे भाई, यूनिट के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। वैसे मतलब मैंने बनाया था यूनिट के ऊपर टेस्ट सीरीज़ का, वो जाके आप देख सकते हो। नहीं तो मुझे कमेंट करो कि सर फिर से यूनिट टेस्ट के ऊपर जो 25 मार्क्स का मेरा होगा उसके ऊपर फिर से एक वीडियो बना दो, मैं फिर से बना दूंगा।
OCM के ऊपर, SP के ऊपर, आपका ईगो के ऊपर, ठीक है। अब आगे देखिए कि जो हमारा आंसर इन ब्रीफ है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक रिमाइंडर दे रहा, और इंस्टाग्राम, अरे हाँ यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो प्लीज़, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इसके पीछे एक ही रीज़न है कि अगर तुम्हें फटाक से जल्दी अगर तुम्हारे सवालों का जवाब चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं बड़ा पड़ा हुआ रहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे तुम मुझे जल्दी मैसेज कर देना, मैं तुमको जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। और अगर इंस्टाग्राम पे नहीं, मतलब ऐसा उम्मीद तो नहीं है कि तुम लोग हो गए, नहीं, मुझे पता है तुम लोग इंस्टाग्राम पे हो गए, लेकिन फिर भी अगर इन केस नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ही कर दिया करो, मैं वहाँ पे भी सॉल्व कर दूंगा। अब आंसर इन ब्रीफ देखते हैं। तो तुम्हारा सबसे पहले प्रोफेशन के बारे में 4 फीचर्स पढ़ लेना, इंडस्ट्री कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ लेना, ठीक है। याद रहे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन ना 4-4 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, और 8 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में आता है। वो आपके बोर्ड में भी आएगा, और ऐसे कोई 25 मार्क्स का रहा तो भी उसमें ले ही लेंगे, ठीक है। तो एक बार जरा ध्यान से जरूर देख लेना। अगर आपका वेटेज आता है, मान लो अगर टीचर खुद सामने से अपना वेटेज बना कर देती है कि आपको मान लो 3 मार्क्स का पूछा जाएगा या 2 मार्क्स का ये पूछेंगे, तो भी आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर के एग्जाम से भी आप देखोगे ना तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये कर लेते हो ना तो आप अच्छा खासा 4 मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। भले ये कितने मार्क्स का भी आया, लेकिन मैं लिख के देता हूँ कि टीचर आपको इतने ही मार्क्स का पूछेंगे, लेकिन मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपका जो पेपर है, मतलब वेटेज है, टीचर ने कितना बताया है कितना नहीं बताया है। तो पहला कर रखो प्रोफेशन के बारे में 4 फीचर, इंडस्ट्रीज के टाइप्स कितने होते हैं ये पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आता है 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, बस इतना समझ लो। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो तुम्हारा जस्टिफाई है स्टेटमेंट से रिलेटेड, यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे तुम्हें करना है कॉमर्स इज अ वाइडर देन ट्रेड, ये कर लो। रिटेलर इज इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अल्टीमेट कस्टमर्स, ये कर लो, सॉरी कंज्यूमर्स, इसको कर लेना। और बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर, इतना काफ़ी होगा। अब देखते हैं तुम्हारा अटेम्प्ट द फॉलोइंग में क्या आ सकता है। तो अटेम्प्ट द फॉलोइंग में तुमको बस पूछे जाएंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंड उसके बाद आएगा हाउ डज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हेल्प ट्रेडिंग, और उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, समझ में आया बस। और हाँ, इफ़ यू हैव एनफ टाइम देन प्लीज़ गो थ्रू इट एक्सपोर्ट ट्रेड, उसको ज़रूर एक बार पढ़ लेना, अच्छा होगा। अब देखते हैं जो कि तुम्हारा आंसर आंसर द फॉलोइंग है, 8 मार्क्स का तुमसे पूछा जाएगा, वो क्या आ सकता है। तो वहाँ पे मैं हमेशा से कभी भी मेरा IMP देखोगे ना तो मैं उसमें 2 चीज़ हमेशा बताता हूँ, वो है मेरे भाई डिफाइंड बिजनेस और कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रेयरली चांसेस है कि इसके आएंगे, लेकिन ये ज़रूर करना, और इसको बाद में करना। प्रेफरेंस बता रहा हूँ तुमको कि पहले ये कर लो फिर इसके बाद ये करना, समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 जो ट्रेड है, ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई तुम्हें देने वाला है। तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस बार आंसर द फॉलोइंग में तुमको जाना है इंपोर्ट ट्रेड के बारे में, एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में, और फीचर्स ऑफ होलसेलर, बस इतना काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं जस्टिफाई में तुमको जाना है रिटेलर प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर, होलसेलर मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। देयर इज नो स्कोप फॉर बार्गेनिंग इन वन प्राइस शॉप, और चेन स्टोर सेल लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। इतना करके रखो, अभी के लिए काफ़ी है। अब आता है आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ में तुम्हें करना है 2 टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, 1 प्राइस शॉप, और आता है होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर्स। ये 3 चीज़, 1 2 और कहाँ गया भाई, ये 3 चीज़ करके रखना, ठीक है बस। अब देखते हैं डिस्टिंग्विश में क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें करके रखना है। होलसेलर रिटेलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा फिर उसके बाद आता है जनरल स्टोर प्लस डिपार्टमेंटल स्टोर, या फिर कर लो, या फिर तुम चेन स्टोर के बारे में पढ़ लेना, इसको सिर्फ पढ़ के जाना है, ठीक है। पहला प्रेफरेंस इसको दो, दूसरा प्रेफरेंस इसको दो, फिर 1 2 और 3, ये 3 के बारे में सिर्फ ब्रीफ पढ़ के जाओ, ठीक है। डिस्टिंग्विश के जैसा मत पढ़ो, ब्रीफ जैसा पढ़ के जाओ, तुम खुद ही सेंटेंस बना के लिख दोगे। 4 मार्क्स का अगर आता भी है तो 3 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है, कहीं नहीं जाएगा, लिख के ले लो। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, लेटर ऑफ क्रेडिट, और ये सब मैं तुमको इंपॉर्टेंट दूंगा। लेकिन ये जो लास्ट का मॉल है, ये जो जनरल स्टोर है, ठीक है, इसको मैं इतना रेफरेंस नहीं दूंगा जितना मैं इतना रेफरेंस इनको दूंगा। क्यों? सॉरी, रेफरेंस पूरा प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस में इनको ज़्यादा दूंगा। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है क्योंकि काफ़ी टाइम रिपीट होते आए हैं क्वेश्चन। तुम किसी भी कॉलेज का पेपर चेक कर सकते हो, अगर होता है तुम्हारे दोस्त लोग से पता लगाओ, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। और वैसे भी भाई ये 2-3 पॉइंट तुम्हें लिखना है,
तुमसे इतना तो कम से कम लर्न होगा ही, ठीक है। तो इतना ही तुमको करना है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बाहर का कुछ क्वेश्चन आएगा। इतना भी कर लेते हो तो 25 मार्क्स का है, इनफ है, ठीक है। 25 मार्क्स का रहेगा और देखा जाए पासिंग कितना है तो पासिंग तुमको रहेगा 10 या 11 मार्क्स पासिंग रहेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं रहेगा 25 में से। तो अगर तुम 15-16 स्कोर कर रहे हो तो इनफ है, और अगर तुम 23-24 कर रहे हो तो तुम टॉपर हो। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, कैमरे के बारे में जरा बताना, अगर ब्लर हो रहा है या कुछ नहीं समझे या कुछ मेरी बातें नहीं समझे, तुम्हें कुछ डाउट है, कुछ भी है बता देना, ठीक है। आखिरी रिमाइंडर है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना मेरे भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट करो, ठीक है। चैनल को ऐसे ही आगे सपोर्ट करके चैनल को रीच पहुँचाओ, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वेट करना मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टेक केयर, बाय बाय।